ओम शांति। पुरुषार्थ करते करते हम ब्राह्मण थक जाते हैं। योग में जो अनुभव होने चाहिए वो होते नहीं। कभी कभी हम अपने आप से असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम अपने आप में झांकते हैं तो दिखाई पड़ता है कि अपने में कुछ फर्क है, कुछ अंतर है। फिर संकल्प आता है कि इस अंतर को कैसे मिटाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कोई भी बात व किसी भी कार्य को हम कल पर ना टालें। जीवन कब समाप्त होगा ये पता नहीं है। यह मत समझें कि विनाश में बहुत समय पड़ा है। ऐसा सोचकर पुरुषार्थ में कभी ढीला नहीं पड़ना। दूसरा, एक और बात हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है, वो है जो कि हम दूसरों को देखते हैं। अपने साथ जो अन्य भाई बहनें हैं वे भी इस ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनको काफी समय हो गया है इस मार्ग में चलते चलते, लेकिन उनका जीवन उतना बदला नहीं है। उनमें कमियां हैं। अभी तक उनके संस्कार पूरे बदले नहीं हैं। यह देखकर हम समझते हैं कि हम तो बाद में आए हैं, हमें तो थोड़ा ही समय हुआ है इस ज्ञान में आए, हम भी संपूर्ण हो जाएंगे आज नहीं तो कल। इस तरह औरों के ढीलेपन को देख हम भी ढीले हो जाते हैं। दूसरों से गलत सीखते हैं। दूसरे ढीले हो गए तो हम भी ढीले हो गए। ये सही नहीं है, क्योंकि हम तो उनके अनुयायी नहीं हैं। वे हमारे लीडर तो नहीं है। हम तो उनके आधार से इस ज्ञान में नहीं आए और उनके आधार पर भी हमें नहीं चलना है। ये गलत बात मन में आ जाती है कि और तो ढीले चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। फलाने व्यक्ति को तो इतना समय हो गया ज्ञान में, उसमें तो फलाना खराब संस्कार अभी भी है, उसमें तो अभी भी ये कमियां हैं, मुझे तो टाइम लगता है। संस्कार बदलना आसान काम तो है नहीं। तो इसीलिए हमारे साधना मार्ग में थकावट, आलस्य रूपी विघ्न ना आए, इस पर हमें ध्यान देना है। जैसे पहले जमाने में भारत में गांवों की रक्षा के लिए गांव के युवा पहरा देते थे। बीच बीच में खबरदार, होशियार कहते कहते एक दूसरे को जागृत रहने को कहते थे। इसी प्रकार थकावट रूपी शत्रु हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में ना आए, उसके लिए खबरदार, होशियार रहना चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि अगर थकावट आ गई तो समझो गिरावट आ गई। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा सतर्क रहो, सदा तैयार रहो। और एक बात, परिस्थितियां सदा बदलती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसकी परिस्थितियां सदा एक जैसी हो। राजाओं के राज्य बदल गए। जो बड़े बड़े राजा थे उनकी क्या हालत हुई? कल क्या थे आज क्या हो गए? उनका तख्ता उलट गया, राज्य छिन गए। ऐसे हर एक के साथ होता है। कैलेंडर बदलता है, दिन बदलता है, तारीख बदलती है। वैसे ही स्थिति भी बदलती है, ग्रहचारी भी बदलती है। कभी कभी हम जो भी करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती। तब हमारे मन में आता है कि क्या हो रहा है? मैं तो सोच समझ कर करता हूं, फिर भी उल्टा हो जाता है। सोचता कुछ हूं, होता कुछ है। लेकिन हमें समझना चाहिए हर एक की परिस्थितियां बदलनी ही हैं। ये दुनिया ऐसी ही है जो पल पल बदलती है। अचानक राष्ट्र में सत्ता बदलती है, देश में अचानक कानून बदलता है, कभी अचानक बीमारी ऐसी आती है कि हमने सोचा भी नहीं था। तो ऐसे समय पर क्या करेंगे? उसका सामना करना ही पड़ेगा। घबराना नहीं है ये क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचना कि हमसे तो वही ज्यादा सुखी हैं जो भगवान को मानते भी नहीं। बाबा ने पहले ही कहा है कि ये युद्ध है, ये माया से लड़ाई है। जब बाबा के बनेंगे तो माया से तब लड़ाई शुरू होगी। पहले तो माया के मुरीद बन गए थे, गुलाम बन गए थे, तो माया तब हमें नचाती थी। जैसे भारत में एक खेल होता है, बंदर को रस्सी से बांध कर नचाते हैं, वैसे माया हमें विकारों और व्यसनों के वशीभूत कराकर नचाती थी। अब उसको छोड़कर बाबा के बने हैं और उसको चैलेंज कर रहे हैं कि हम संपूर्ण पवित्र विकार जीत बनेंगे। तो वो हमला तो करेगी ना, परीक्षा तो लेगी।
माया जीत बनना, विश्व का मालिक बनना, ये कोई मासी का घर नहीं है। विकारों के साथ जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ेगी। विश्व का राज्य पाने के लिए हिंसक लड़ाई नहीं, ये अहिंसक लड़ाई है। योग रूपी युद्ध कौशल से, सर्वशक्ति रूपी अस्त्र शस्त्रों से उसके साथ लड़ना पड़ेगा। जब बाबा साकार में थे तो उस समय बाबा बच्चों को कहते थे कि आज हर एक आत्मा किसी न किसी सेना में है, उससे पूछो कि तुम किस सेना में हो। तो बाबा कहते थे इस दुनिया में 3 सेनाएं हैं, कौरव, यादव और पांडव। हर आत्मा इन तीनों में से एक सेना की है। जो देह अभिमान में है वो कौरव सेना में है, जो वैज्ञानिक हैं, विनाशकारी साधन बना रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले हैं, वो यादव सेना में हैं। और जो देही अभिमानी हैं, आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, आत्मिक स्थिति में होकर रहते हैं, परमात्मा पिता के साथ योग लगाते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, वो पांडव हैं। इस प्रकार दुनिया का हर व्यक्ति इनमें से किसी न किसी सेना में है ही। हम तो पांडव सेना में भर्ती हो चुके हैं। हम तो पांडव हैं, भगवान के बच्चे बन चुके हैं। भगवान के बच्चे हम पांडव सेना में हैं। हम शिव शक्तियां हैं, पांडव सेना है। सैनिक का कर्तव्य है युद्ध करना, तो हम भी सैनिक हो गए। तो हमें किससे युद्ध करना है? हमारा युद्ध है माया से। हमें माया से युद्ध करना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है। विजयी बनना है माना नंबर 1 में पास होना है। इसीलिए हमें कभी भी घबराना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी पेपर आ जाए, हमें कभी भी घबराना नहीं है। क्योंकि मालूम है ना ये चीजें तो आएंगी ही। भगवान के बने हैं, भगवान का बच्चा बनना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। पूरे कल्प के लिए प्राप्तियां कर रहे हैं। तो अगर घबराएंगे तो प्राप्तियां कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। सदा ही हमें जीत पानी है, हर हाल में हमें जीतना है और उसके लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ में लगे रहना है। और कभी भी हमें किसी से भी अपनी होड़ नहीं करनी है कि वो करे तो मैं ऐसा करूं, वो ऊंचा चले तो मैं ऊंचा चलूं। नहीं, कोई 40 साल से भी ज्ञान में है, 50 साल से ज्ञान में है, 70 साल से ज्ञान में है और उसका पुरुषार्थ ढीला है, तो इसका मतलब वो हमें रास्ता दे रहा है कि आप जाओ आगे। तो हमें रास्ता लेना है आगे का, ना कि हमें उनको कॉपी करके उनके पीछे चलना है। बाबा क्या कहता है? किसको कॉपी करना है, किसको फॉलो करना है? माता पिता को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है। और किसी भी आत्मा को हमें कॉपी नहीं करना। हम भगवान के बच्चे हैं और हमें भगवान से इस समय सर्व प्राप्तियां करनी है। पुरुषार्थ करते करते थकना नहीं है कभी भी। थकना माना खोना। तो सदा आगे बढ़ते रहना है और खुद को भरपूर करना है सभी प्राप्तियों से। अच्छा, ओम शांति।